चलिए, अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है खेल खेल का है, उसका क्या है, हर एक बिंदु पे जो बच्चा बैठा हुआ है तो उसमें क्या होगा, तुमको सबका निर्देशांक ज्ञात करके चारों का निर्देशांक ज्ञात करना। जैसे ही अभी बताएंगे कि 5 नंबर स्टेप वैसा है, चारों का निर्देशांक निकाल के बताना। अब 6 बता रहे हैं, ठीक है। अपने निम्न बिंदुओं द्वारा बनना है कि आप किस प्रकार का चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है, इसी के द्वारा पता करें। मान लो कि इसे हम क्वेश्चन में हम मान देते हैं, इसे हम ए करते हैं, इसका मान बी, और ये बिंदु हो गया सी, और ये बिंदु हो गया डी, ठीक है। अब हमें क्या मान निकालना, ए बी का मान निकालना। ए बी का मान निकालेंगे, ए बी x1 x2 y1 y2। ए बी के लिए एक बार सूत्र लिख देते हैं, बाकी का सेम रहेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी के लिए x2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 क्या होगा, माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 और माइनस y1 हो गया -2, माइनस में क्या होगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक एक 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 क्या हो गया, 8। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2, और 4 का वर्ग क्या होगा, 2 रूट को मात्रा निकल गया। ये भी उसी आंसर को बीसी का मान निकालना। बीसी का मान निकालेंगे, बी और सी x1 x2 y1 y2। बीसी का मान निकालेंगे क्या हो, -1 और -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर वो प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 प्लस 4 क्या होगा, रूट 8। और 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2। अभी जस्ट बताए थे 8 को रूट 2 लिखे, क्या मात्रा है। अब किसका मान निकालेंगे, ए बी बी सी, और क्या होगा सी डी। सी डी का मान निकालेंगे, फिर x1 x2 y1 y2। सी डी के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी के लिए -3 और -1, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 0 और -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4। और 8 को क्या लिखेंगे, 2√2। ये भी 2√2 मात्रा निकल गया, सी का मान। उसके बाद हम आ जाते हैं बी और ए, या ए बी को या बी ए, क्या हो जाएगा, ए बी निकाले क्या, -3 -1 प्लस, उसके बाद y2 क्या होगा, 0 -2, तो माइनस हो गया +2 क्या हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये भी आ गया 4 प्लस 4 8। इसको हम क्या लिखेंगे, 2। ये हुआ ए बी बी सी सी डी और ए डी तीनों का भुजा बराबर है, ठीक है। चारों का भुजा क्या है, बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं यह वर्ग है, वर्ग के सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा क्या होता है, समचतुर्भुज का भी सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें हम दोनों अंतर क्या जानेंगे, क्या वर्ग का भुजा है या समचतुर्भुज का। ये समचतुर्भुज का निर्देशांक है या वर्ग का। अब इसके लिए आप क्या करना है, आपको विकर्ण फिर निकालना, क्या विकर्ण निकालेंगे। अब यहाँ तक लिख लिए, मतलब ए बी का मान भी आया है, इसका मतलब ये हो गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर
ए बी, चारों का भुजा बराबर हो गया। अब मान ली चारों का भुजा बराबर, अब हमको क्या करना, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण से हमको ये पता चलेगा क्या चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज है या वर्ग। अभी हम बता नहीं सकते या वर्ग है या समचतुर्भुज है। अब हमको क्या करना है, इसका विकर्ण निकालें। मान लो कि यह त्रिभुज है, ए बी सी डी, चारों भुजा है और चारों बराबर है, 2√2 2√2 2√2 और 2√2 दिया हुआ। ये बिंदु सब सभी का मान निकालें। अब इससे क्या होगा, हमको विकर्ण का मान निकालना। ये हम निकाल रहे हैं, चतुर्भुज है ए बी सी, ठीक है। मान लो ए बी का विकर्ण क्या दिया हुआ था, बिंदु ए का बिंदु क्या दिया होगा, -1 और -2। बी का दिया हुआ था 1 और 0। सी का दिया हुआ था -1 और 2। और डी का दिया हुआ था -3 और 0। और सभी का भुजा का मान निकाले थे, सभी का बराबर आया था 2√2। अब इसमें क्या करेंगे, हम विकर्ण निकालेंगे। यहाँ से ए सी और यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी। तो ए सी का मान निकालेंगे। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी x1 x2 y1 y2। एक्स ए सी के लिए क्या हो जाएगा, -1 माइनस +1 और इस पर प्लस y2 2 माइनस -2 तो -+2 और इस पर घट क्या होगा, 0 का स्क्वायर और यहाँ होगा 4 का स्क्वायर, 16 तो 4। एसी का मान हमको निकल गया 4। अब निकालना है बीसी का मान, बीडी का मान, सॉरी बी और बी का मान। बीडी का मान निकालेंगे तो बीडी का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x1 x2 क्या होगा -3 -1 प्लस y2 y1 y2 0 और 0 प्लस घट क्या होगा -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। इसका मान निकल गया 4। बीडी का भी मान निकल गया 4। मतलब विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो विकर्ण आपस में बराबर क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। लेकिन ये आता, ये मान लो ये भी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। ये चारों भुजा बराबर हो गया, वर्ग और आपस में विकर्ण में क्या है, इसका बराबर है। तो ए सी बराबर बी डी, विकर्ण भी क्या है, आपस में बराबर है। विकर्ण भी आपस में बराबर है। अतः तो अगर विकर्ण भी बराबर है तो कौन सा शीर्ष हो गया, अतः क्या बिंदु, क्या बिंदु वर्ग वर्ग का शीर्ष है, ठीक है।